दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, हमारे परिवार में बेटी पैदा करना पाप होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सरला को कच्ची केरी खाते हुए देख रवि बोला कि ज्यादा खट्टा मत खाओ, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। तभी सरला की सास बोली, अरे अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी? जो इसका मन करे तो उसे खाने दे। रवि बोला कि माँ, तुम्हें पता है ना, पिछली बार गला खराब हुआ था तो कितना परेशान हुई थी। हफ्ते क्या जरूरत है इस इतना खाटा खाने की? तभी सरला की सास बोली, अरे मेरे मिट्टी के माथों, ऐसे में सभी औरतों का कुछ खट्टा खाने का ही मन करता है, ऐसे में मतलब कैसे से? रवि बोला, अरे भाई, अब तू बाप बनने वाला और मैं बनूंगी अपने पोते की दादी। सरला ने हंसते हुए कहा, अगर पोता ना हुआ तो अरे होगा कैसे नहीं? पहले दोनों बड़ी बहुओं को भी दो दो बेटे हैं। हमारे घर में तो लड़के ही पैदा होते, देख लियो तेरे भी लड़का ही होगा। और अगर नहीं हुआ तो? ये सुनकर सरला थोड़ा परेशान हो गई कि यदि उसके बेटा ना हुआ तो क्या होगा? उसके लिए तो बेटा बेटी बिल्कुल एक समान थे। वह तो अभी तक अपने माँ बनने की खुशी मना रही थी, इस तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। सरला ने अपने पति रवि से पूछा कि यदि मुझे बेटा ना हुआ तो क्या होगा? हमारे घर में तो पहली बड़ी दीदी और मंजली दीदी के दो दो बेटे, यदि अब उनकी बहन आ जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सुनकर एकदम रवि के तेवर बदल गए। वो बोला, तुम बार बार ये बात क्यों करती हो? सब बड़े भैया और मंजले भैया के यहाँ बेटे हुए तो हमारे यहाँ भी बेटा ही होगा, मुझमें कोई कमी है क्या? ये सुनकर सरला एकदम सख्ते में आ गई। वो बोले कि रवि, तुम पढ़े लिखे होकर भी क्या बात कर रहे? क्या बेटियां उनके घर पैदा होती हैं जिनमें कोई कमी होती है? तभी रवि ने सरला के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला कि हम अभी से ये सब क्यों सोच रहे? अभी तो बहुत टाइम है, अभी कुछ तुम अच्छे से खाओ पियो और ऐश करो बच्चे की और अपनी सेहत का ध्यान रखो। आज सरला को तीसरा महीना लग गया था। सरला की सास ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना है और आज तुम्हारा अल्ट्रासाउंड भी होगा। डॉक्टर के पास से वापस आने पर सरला ने महसूस किया कि सभी कुछ उखड़े उखड़े नाराज से हैं। सरला ने बड़े प्यार से रवि से पूछा कि माँ क्यों नाराज है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? रवि ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह भी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। सरला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। रसोई में गई तो देखा मंजली दीदी सब्जी काट रही थी। उससे बड़ी मासूमियत से दीदी से पूछा कि दीदी, क्या मुझसे कोई गलती होगी? माँ मुझसे क्यों नाराज है? मंजली दीदी बोले कि सब तुझसे नहीं, तेरी आने वाली बेटी से नाराज है। सरला बोली, मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मंजली दीदी ने कहा कि माँ ने अल्ट्रासाउंड से पता करवा लिया है कि तुझे बेटा होगा या बेटी। तेरे गर्भ में एक बेटी है और इस घर में बेटी पैदा करना एक पाप के समान है। गर्भ में लड़की होने के कारण बड़ी दीदी और मेरा भी तो दो दो बार गर्भपात करवाया गया है। ये सुनकर तो सरला के पांव तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि माँ और रवि उसे नाराज क्यों हो रहे हैं। मंजली दीदी ने बताया कि कल माँ तुम्हें अस्पताल लेकर जाएगी और तुम्हारा भी गर्भपात करवा दिया जाएगा। रात भर सरला को नींद नहीं आई। वो यही सोचती रही कि 21वीं सदी में आकर भी ये लोग दिमाग से कितने पिछड़े हुए। और मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। सुबह सुबह रवि ने आकर सरला को जगाया और कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल चलना है। सरला ने पूछा क्यों? हम कल ही तो हॉस्पिटल गए थे। रवि ने आके तिरेड़ते हुए कहा कि मंजरी भाभी से तुम्हें सब पता चली गया है तो इतनी अनजान क्यों बन रही? अभी तभी दोनों की आवाज सुनकर सरला की सास भी कमरे में आ गई। वो बोली, देखो बहू, मुझे इस बात पर कोई फसाद नहीं चाहिए, शुभ सब वो करो जो हम कह रहे हैं।
सरला बोली, माँ मैं कैसे अपनी बच्ची का जीवन अपने हाथों मिटा दूं। सबको पैदा करने वाले भगवान को हम रचना कर पालाहन करते हैं और इसलिए उनकी पूजा करते। तो 3 महीने से मेरे गर्भ में पल रही अपनी रचना को मैं कैसे नष्ट कर दूं। जिस बीज को मैंने अपने हाथों रोपा उसे कैसे उगाड़ कर फेंक दूं माँ। यदि ऐसा ही आपके बारे में आपके माता पिता ने सोचा होता तो आज आप इतने बड़े परिवार की मुखिया ना होती। आप खुद एक बेटी होकर ये नहीं चाहती कि एक बेटी जन्म ले। मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी का जीवन अपने हाथों से बना सकती हूँ। मुझे इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। यदि आप आराम से इस बात को समझ सकती हैं तू समझे, नहीं तो क्या। सरला की सास ने पूछा। नहीं तो आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत से कानून बने और मैंने अपने घर वालों को आपकी इस करतूत के बारे में सारी जानकारी दे दी। यदि आपने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे घर वाले आपका जो हर्ष बनाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर तो रवि और उसकी माँ के सके सूट के दोनों ने सरला के सामने हथियार डाल दिए। कमरे से बाहर सरला की बातें सुनकर बड़ी दीदी और मंजली दीदी भी बहुत खुश थी। डर के मारे सरला की सास और रवि दोनों पाँव पटकते कमरे से बाहर निकल गए। मंजली दीदी और बड़ी दीदी ने कमरे में आकर सरला को गले से लगा लिया। सरला ने कहा, दीदी कहीं ना कहीं ये हम औरतों की कमजोरी होती है कि हम सभी को अपने जीवन के सभी फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार दे देते। सभी को घर में बहू तो सही है लेकिन बेटी को किसी को नहीं सही। मैं अपनी बेटी को पैदा करूंगी और उसे इस लायक बनाऊंगी कि वह सभी बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अपने हाथों दिए जीवन पर मैं आस नहीं आने दूंगी।